वतु इज़्ज़ु मन तशा वतु ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे इज़्ज़त दे सकता है और जिसे चाहे उसे रुसवा कर सकता है, ज़िल्लत दे सकता है। ये जो आप शख्स देख रहे हैं, इस शख्स का नाम अदनान बागी है। ये कश्मीर का रहने वाला है। आप सब दोस्तों ने भी इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी और इसकी रील्स देखी होगी, जिस रील्स में ये अजीबो गरीब हरकतें करता था और इंसान जब कमेंट बॉक्स इसका खोलता था वहाँ सिर्फ इसको माँ बहन की गालियाँ होती थी, क्योंकि जो इसके बाल हैं उन पर कलर्स होते थे और हर हफ्ते ये कलर चेंज करता रहता था बालों के, और जो इसके बाजू हैं वहाँ पर इसको टैटूज बने होते हैं। ये अपने आप को दानिश जहान जैसा कंपेयर करता था। दानिश जहान की मौत चंद साल पहले हुई थी, क्योंकि जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से वापस जाना है, उसे मिट्टी के नीचे जाना है, लेकिन आज लोग भूल गए हैं कि हमें मरना भी है। दानिश जहान मुंबई का रहने वाला था और उसकी मौत एक सड़क एक्सीडेंट में हुई थी। उसके बाद ये भी अपने आप को दानिश जहान जैसा कंपेयर करता था और उसी के जैसे हरकतें करता था। ये आप मानिए कि ये दानिश जहान को अपना आइडल मानता था और उसी के जैसा बनना चाहता था, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहे उसे हिदायत दे सकता है। चंद रोज पहले जब हमने इसकी वीडियोस देखी तो मैंने भी अच्छी तरीके से देखी, क्या ये वही अदनान बागी है जिसके सर पे कलर होता था और टैटूज बने होते थे। ये एक मस्जिद में गया है, वहाँ ये नमाज पढ़ रहा है और ये कह रहा है कि मैं आज जमात के साथ आया हूँ। हमें भी पूरा कंफर्म नहीं था आखिर ये वीडियोस बनाने मस्जिद में गया या सच में इसको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है। कल मैंने एक वीडियो देखी मुनीर स्पीक्स के नाम पर, वो भी आप सर्च करिए, वहां पर इसका पूरा बायोडाटा दिया हुआ है और ये पूरा बोलता है कि किस तरीके से इसकी लाइफ चेंज हो गई। ये अपने उस इंटरव्यू में ये कहता है कि मुझे ख्वाब में एक शख्स आता है, वो कहता है कि जो भी आप कर रहे हो ये आप गलत कर रहे हो। जब मैं सुबह उठा, सुबह उस शख्स से मुझे मुलाकात हो गई, तब से इसने सब कुछ छोड़ दिया। और ये अपनी वीडियोस में ये भी कहता है कि जब मेरी माँ नमाज पढ़ रही होती थी, मैं वीडियोस एडिट कर रहा होता था और वो दुआ करती थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसे हिदायत दे, इसे एक नेक इंसान बना, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला जब हिदायत देने पे आता है कुछ बहाना हो जाता है। ये कहता है कि जब मैं सुबह मार्केट की तरफ जा रहा था तो मुझे वो शख्स मिलता है, जब मैं उससे मिला उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं जमात के साथ भी गया, जमात के साथ वापस भी आया और ये आगे जमात के साथ जाने वाला है। बहुत सारी वीडियोस में बनाता हूं इन टॉपिक्स पर और लोग फिर कमेंट करना स्टार्ट करते हैं कि आप क्यों किसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारा हक है कि हम हर किसी को समझाएं। अगर हम किसी को समझाएंगे नहीं तो कल कयामत में हमें पूछ होगी कि आपके सामने अगर कोई गलत कर रहा था, आप क्यों नहीं उसे समझा रहे थे। तो हम इंशाल्लाह समझाते रहेंगे और अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे, उम्मत मुस्लिमा को भी हिदायत दे और जो भटके हुए नौजवान हैं उन्हें हिदायत दे, क्योंकि हमें इस दुनिया में ही नहीं रहना है। जो भी इस दुनिया में आए उससे चला जाना है। आज नौजवानों की मौतें हो रही है। अगर हमें मौत की तरफ ध्यान होता तो हम दुनिया के पीछे नहीं पड़े होते, हम आखिरत के पीछे पड़े होते, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमने वो छोड़ दिया है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इबादत करने के लिए भेजा है, लेकिन हमने आज इबादत पैसों को बनाया है, दुनिया को बनाया है। हम पैसा कमाने के पीछे पड़े हुए हैं, हम दुनिया दुनिया कह रहे हैं और दुनिया हमसे भागती जा रही है। अगर हम अल्लाह अल्लाह करते तो दुनिया हमारी कदमों में होती, लेकिन अफसोस की बात है कि हम आज दुनिया को ज्यादा देख रहे हैं और आखिरत को हम कम देख रहे हैं। हम बोलते हैं जब मरेंगे उससे पहले हम इबादत स्टार्ट करेंगे, लेकिन जिसे ये गुमान है कि मरने से पहले मैं इबादत करूं, वो कभी कब्रिस्तान जाए, वहां देखे कि नौजवान जिनकी उम्र 15 साल है, जिनकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, उनकी मौत हुई है। अक्सर हम ये कहते हैं कि नहीं, आगे हम बढ़ेंगे, जैसे हम शादी करेंगे या बुजुर्ग हो जाएंगे फिर हम इबादत करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत कब आएगी वो किसी को पता नहीं है। सांसें जब तक चल रही है वही टाइम अपना है, सांस जब बंद होगी आप समझिए कि दुनिया खत्म हो गई आपके लिए। अब आपकी दुनिया वो आखिरत है, तो हमें चाहिए कि हम आखिरत पे मेहनत करें। और अब बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट करेंगे कि ये जमात के साथ गया, जमात ये है, तबलीगी जमात ये है। देखिए, फिरकेबाजी मत करिए आप। हमारा कश्मीर आधा खत्म हो गया इस फिरकेबाजी के पीछे। आज आप देखिए कि आलिम एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, बयानात गलत दे रहे हैं। फिरका एक बोल रहा है नहीं ये फिरका ठीक है, दूसरा बोल रहा है ये फिरका ठीक है, तीसरा बोल रहा है नहीं ये काफिर है, चौथा बोल रहा है नहीं ये मुसलमान है ही नहीं। अगर हम इसी तरीके से करते रहेंगे हम बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो भी रहे हैं। तो आलमों से भी मेरी गुजारिश है कि हमें यह फिरकेबाजी छोड़ देनी है। हमें जो असल में हमें बताया गया है हमें क्या करना है, तो हमें वो काम करना है।
देखे मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं आलिमों को समझा नहीं सकता हूँ, नहीं मेरी औकात उतनी है कि मैं एक आलिम को समझा सकता हूँ, लेकिन मैं एक राय दे रहा हूँ। जिस तरीके का हम माहौल देख रहे हैं कि एक आलिम दूसरे किसी फिरके के बारे में गलत बोल रहा है, कह रहा है कि नहीं ये फिरका जहन्नम में जाएगा, दूसरा एक आलिम बोल रहा है नहीं वो फिरका जहन्नम में जाएगा। अगर सारे जहन्नम में ही जाएंगे तो फिर चलिए सब जहन्नम में ही पहले ही जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है आलिमों से कि जो कौम है उसको बांटने का काम मत करिए, कौम को यकजा करने का काम करिए। और जो बटे हुए नौजवान है और जो नौजवान इस वक्त गुमराही की तरफ बढ़े हुए हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है, दीन की तरफ लाने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम कामयाब होंगे इस दुनिया में भी आखिरत में भी। वरना हम नाकाम होंगे तो अल्लाह ताला के सामने हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे, अल्लाह ताला के सामने हम क्या कहेंगे अल्लाह ताला से, हम दुनिया में क्या करके आए। हम दुनिया में पैसों के पीछे पड़े थे, हम दुनिया में गाड़ियों के पीछे पड़े थे, बंगलों के पीछे पड़े थे, अपनी औलादों के पीछे पड़े थे कि हमारी औलाद पढ़ेगी वो आगे जाकर ऑफिसर बनेगी। और अल्लाह ताला ये कहेंगे कि यहां ऑफिसर कोई नहीं है, यहां बंगला काम नहीं आएगा, यहां गाड़ी काम नहीं आएगी, यहां अपने आमाल काम आएंगे जो दुनिया में आप सब दोस्तों ने किए हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने आमाल ठीक करें और हम ध्यान रखें कि हमें कहां जाना है। हमें मिट्टी में जाना है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं गाड़ी लूंगा, मैं बंगला लूंगा, मैं ये लूंगा वो लूंगा, आखिर में इंसान कुछ साथ नहीं लेता है। एक कफन का टुकड़ा साथ लेता है जिसकी कीमत 200 या 300 होती है, वो साथ लेता है, बाकी कुछ इजाजत नहीं होती है साथ लेने की। ये दुनिया फानी है, इस दुनिया को खत्म होना है। ये दुनिया असली दुनिया नहीं है, हमारी असली दुनिया आखिरत है। तो हमें चाहिए कि हम उस दुनिया के पीछे मेहनत करें। जो ये दुनिया है ये 4 दिन की है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी ये है, सूरज हमें दिख रहा है, उसके बाद अंधेरी रात कब्र में स्टार्ट हमारी होगी, उसके बाद हमारी दुनिया स्टार्ट होगी। जो हमने यहाँ किया होगा वहां हमें वो हिसाब देना पड़ेगा। बाकी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि दुआ करें उम्मत मुस्लिमा के लिए, हमारे लिए भी, हर एक दोस्त के लिए कि अल्लाह ताला हमें नेक हिदायत दे और नेक रास्ते पे हमें चलाए ताकि हम आखिरत में कामयाब हो। अल्लाह हाफिज।